पहला प्यार टूटा। रामायण की ये सीख आपकी जिंदगी बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, कभी ऐसा लगा है कि आपकी पूरी दुनिया उजड़ गई है? प्यार किया, भरोसा किया और फिर एक झटके में सब खत्म। वो इंसान जो कभी दुनिया लग रहा था अब किसी और का हो चुका है या फिर आपको छोड़कर जा चुका है। दिल में सिर्फ एक ही सवाल, अब मैं क्या करूं? अगर आपने भी ये दर्द महसूस किया है तो रामायण में इसका जवाब छुपा है। आज हम भगवान श्री राम की कहानी से सीखेंगे कि हार्ट ब्रेक के बाद आगे कैसे बढ़ा जाए। और हां, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तरीका बताने वाला हूं जो आपको इमोशनली फ्री कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्यार और श्री राम की परीक्षा। रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान का सबसे गहरा दस्तावेज है। इसमें हर समस्या का हल छुपा है, यहां तक कि दिल टूटने का भी। शायद आपको पता ना हो, लेकिन भगवान राम का भी प्रेम परीक्षा से गुजरा था। जब श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ तब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। प्यार, सम्मान और जीवन भर साथ निभाने का वादा। लेकिन फिर अचानक वनवास की आग में सब जलने लगा। सोचिए कैसा लगा होगा माता सीता को। वो जो रानी बनने वाली थी, अब उन्हें एक राजा की पत्नी से जंगल की एक साधारण स्त्री बनना पड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, लंका में रावण द्वारा हरण होने के बाद जब वो वापस लौटीं तो श्री राम ने उनकी अग्नि परीक्षा की मांग कर दी। अब सवाल उठता है, क्या ये न्याय था? अगर आज के जमाने में कोई ऐसा करे तो हम उसे टॉक्सिक रिलेशनशिप कहेंगे। लेकिन रामायण की गहराई समझने पर हमें एक लाइफ चेंजिंग इंसाइट मिलती है। क्या करे जब कोई हमें छोड़ दे? हार्ट ब्रेक के बाद हम सब एक ही गलती करते हैं, हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं। शायद मैं अच्छा नहीं था, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, काश मैं और बेहतर होता। लेकिन रामायण हमें सिखाती है कि खुद को दोष देना सबसे बड़ा धोखा है। सीता माता को भी ये लग सकता था कि शायद मुझ में ही कोई कमी थी, तभी श्री राम ने मुझे परीक्षा के लिए कहा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी सेल्फ वर्थ को समझा और श्री राम को छोड़कर धरती माता की गोद में समा गई। अब इसे मॉडर्न साइकोलॉजी की भाषा में समझते हैं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हमारा दिमाग रिजेक्शन सेंसिटिविटी मोड में चला जाता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि हार्ट ब्रेक का दर्द वैसे ही महसूस होता है जैसे कोई फिजिकल इंजरी। लेकिन यहाँ दो रास्ते होते हैं, या तो आप खुद को ब्लेम करते रहेंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे, या फिर सीता माता की तरह अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हार्ट ब्रेक से बाहर आने के लिए रामायण का 3 स्टेप फॉर्मूला। अगर आपका भी दिल टूटा है तो ये 3 रामायण प्रेरित प्रिंसिपल्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 1, स्वीकार करो, भागो मत। हार्ट ब्रेक के बाद हम या तो इग्नोर करने लगते हैं या फिर फेक पॉजिटिविटी दिखाने लगते हैं। कोई बात नहीं, मैं खुश हूं, लेकिन अंदर से टूटे रहते हैं। रामायण सिखाती है कि दर्द से भागो मत, उसे स्वीकार करो। 2, खुद की पहचान मत खो। जब कोई हमें छोड़ता है तो हम सोचते हैं अब मेरी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन याद रखो, आपकी वैल्यू किसी इंसान से नहीं, आपकी खुद की सोच से आती है। सीता माता ने भी खुद की डिग्निटी को पहले रखा और टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल गई। 3, आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। हार्ट ब्रेक के बाद हम उसी इंसान की यादों में फंसे रहते हैं। लेकिन रामायण बताती है, जो चला गया वो अध्याय खत्म हो चुका है। भगवान श्री राम ने भी अंत में सीता माता की इच्छा का सम्मान किया और खुद को राजा के रूप में समर्पित कर दिया। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस रामायण माइंडसेट को अपनाइए। रिवेंज मत लो, रिग्रेट मत करो, बस रीबिल्ड करो। अब साइंस बेस्ड सीक्रेट जो आपको इमोशनली फ्री कर देगा। अब आते हैं सबसे जरूरी साइकोलॉजिकल टेक्निक पर, रीफ्रेमिंग मेथड। जब भी आपको अपना एक्स याद आए तो अपनी सोच को रीफ्रेमिंग करो। उसने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला हूं। अब मेरे पास खुद को और बेहतर बनाने का समय है।
काश वो वापस आ जाए। अगर कोई इंसान मेरी कद्र नहीं कर सका तो वो मेरे लायक था ही नहीं। मैं फिर से प्यार नहीं कर पाऊंगा। असली प्यार वो होता है जो हमें इमोशनली ग्रो करे, ना कि तोड़े। ये सिंपल रीफ्रेमिंग टेक्निक आपका पूरा माइंडसेट बदल सकती है। इसे आजमा कर देखिए। अंतिम शब्द, फाइनल टेक अवे। हार्ट ब्रेक आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप रामायण की सीख को अपनाते हैं तो आप इससे और भी मजबूत बनकर निकल सकते हैं। अपनी सेल्फ वर्थ मत भूलो, रिवेंज मत लो, बस खुद को इतना बेहतर बना लो कि रिग्रेट उनके हिस्से आए। दिल टूटे तो याद रखो, जो गया वो अध्याय था, लेकिन आपकी कहानी अभी बाकी है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची तो कमेंट में आई एम स्ट्रॉन्ग लिखो और बताओ कि कौन सी सीख आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। और हां, अगर आप इसी तरह की और जबरदस्त माइंडसेट चेंजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।